आज हम आपको एक ऐसे फादर से मिलवाने जा रहे हैं जो वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक व्लॉगिंग चैनल भी चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले ऐसा कोई आइडिया नहीं था मेरे ज़हन में। पहला नोटिस मुझे मिला अदालत की तरफ से, दूसरा और तीसरा नोटिस नहीं मिला। लड़की वाले अपनी हैसियत नहीं बताते, लड़के वाले अपनी हैसियत नहीं बताते। एक वक्त आता है कि समझने की एबिलिटी से वो निकल जाता है, ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूँ सनाम। जद नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि बाप जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं तो अकेली माँ अपने बच्चों को पालती है, घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फादर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बीवी के जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपना घर भी संभाला, घर का किचन भी संभाला और बच्चे भी संभाले। और वो ना सिर्फ उन्होंने अपने बच्चों का अच्छा ब्रॉटअप किया, बल्कि वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक व्लॉगिंग चैनल भी चला रहे हैं। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। जिस वक्त हमारे साथ शुएब कासिम मौजूद हैं, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सिंगल पेरेंट, सिंगल फादर, मतलब मोस्टली हम लोग सुनते थे सिंगल मदर के बारे में कि अकेली माँ बड़े जतन करके बच्चों को पालती है, शौहर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर सीन उल्टा है, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ लोगों को बच्चे पालने का, उनके ब्रॉटअप का तरीका बता रहे हैं। तो ये सारा क्या माजरा है? बस व्लॉग्स स्टार्ट करने से पहले, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले ऐसा कोई आइडिया नहीं था मेरे ज़हन में। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं कुछ सोशल टॉपिक्स के ऊपर बात किया करता था स्टार्टिंग में। सही। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस से टॉपिक्स हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर साथ आना शुरू हुए और वो एक व्लॉगिंग चैनल जो है वो बन गया बच्चों के साथ। सही। और आपने देखा होगा कि मोस्टली व्लॉगिंग चैनल्स में हस्बैंड वाइफ होते हैं, बिल्कुल, या कोई लड़कियां होती हैं वो व्लॉग्स बना रही होती हैं, लड़के होते हैं वो व्लॉग्स बना रहे होते हैं। तो ऐसा चैनल तो नहीं है पाकिस्तान में कि जिसमें जो फादर हैं वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा। ये फर्स्ट टाइम देखा गया है कि एक फादर अपने बच्चों के साथ व्लॉग बना रहे हैं। और आपने बड़े अच्छे मेथड बता रहे हैं कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को मारना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी और पेरेंट्स ने अरेंज करवा दी थी। सही। तो कितना अरसा आपने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद मसाइल शुरू हो गए? तकरीबन 8 से 9 साल बहुत स्मूथली चलते रहे, लेकिन आखिर के जो 4 साल थे, 4-5 साल, वो नहीं ठीक गुजरे। ऐसा क्या हुआ उन सालों में? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सबसे नंबर 1 पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे कि उनको देख के बंदा घबरा जाए और घबरा के जो है वो छोड़ के ही चला जाए। आप सिंगल पेरेंट हैं, वेयर इज़ योर वाइफ? वाइफ जो है जी वो आज से 3 साल पहले, 3 साल से अब कुछ 1 महीना ज़्यादा हो गया, तो वो चली गई थी। उन्होंने खुला दायर किया था। तो बस उनके अपने कोई मकासद थे, मतलब वो चाहती थी कि ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय किया जाए और कहती थी जी ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, दोबारा नहीं मिलती और बच्चे पल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें वो कहती थी। बच्चों ने कभी सवाल नहीं किया कि पापा मम्मा क्यों छोड़ के गई? डेफिनेटली अब 3 साल पहले वो गई तो अब बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए होंगे माशाल्लाह से। तो बच्चों ने कभी पूछा नहीं, कुरेदा नहीं, जैसा कि आपने बताया कि वो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। जी जी। तो बच्चों ने कभी नहीं पूछा कि मामा क्यों गई, बाबा किसकी गलती थी? बच्चे बड़े समझदार होते हैं और वो असेस कर लेते हैं कि कौन क्यों गया, कौन क्यों है हमारे साथ। क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत शुरू में आते जाते भी रहे और वो देख लेते हैं सिचुएशन को, ना भांप लेते हैं बच्चे, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन वो सिचुएशन को भांप लेते हैं, उनको पता होता है। और सबसे बड़ा बेटा जो है मेरा, वो उसको पता चल चुका है कि क्यों गई और किस वजह से गई, वजूहात का उसको पता है। आपने कभी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की? क्योंकि अक्सर जो कहते हैं ना, बच्चे माँ के पैरों की जंजीर होते हैं, तो बच्चों के लिए तो माँ जो है ज़िंदगी की हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती है। जी। अपने मतलब अपना आप जो है मार देती है। मतलब जब एक खातून बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, तो वो लड़की कहीं दूर रह जाती है, फिर वो एक माँ बन जाती है। तो कभी
ऐसा नहीं हुआ कि आपने उन्हें समझाने की, रोकने की कोशिश की हो बच्चों के ही वास्ते कि भाई रुक जाओ, तुम ये स्टेप ना लो? बहुत कोशिश की और बहुत समझाया, मैंने समझाया, फिर अल्टीमेटली जब हाथ से निकल रही थी चीज़ें तो मेरे फादर ने भी समझाया, बहुत समझाया, पेरेंट्स ने मेरे समझाया, लेकिन बस वो एक होता है ना कि इंसान एक वक्त आता है कि समझने की एबिलिटी से वो निकल जाता है, तो नहीं, अल्टीमेटली फिर वो नहीं समझी और चली गई। अब आप उनके टच में हैं? कभी हेलो हाय इस्लाम दुआ बातचीत कभी हुई? मैंने जी रिसेंटली मैंने आपको जैसे बताया कि खुला का जो है वो प्रोसेस हुआ, उनकी तरफ से हुआ। वो ये प्रोसेस था कि बेसिकली मैं यहाँ पे बात भी करूँगा जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं उनके मुतल्लिक बात भी करूँगा। मुशर्रफ दौर में ये एक लॉ पास हो गया था और बड़ा आसान हो गया खुला लेना, कि बस एक औरत ने जाके एक एप्लीकेशन देनी होती है और अदालत जो है वो उसको खुला दे देती है। बिल्कुल। तो मेरे केस में भी कुछ इसी तरह हुआ कि पहला नोटिस मुझे मिला अदालत की तरफ से, दूसरा और तीसरा नोटिस नहीं मिला। अच्छा। वहाँ पे एड्रेस गलत दिया गया था। सही। मेरा एड्रेस गलत दिया गया था और इंटरेक्शन था मेरा उनके साथ, मेरे फादर का भी था, मेरा भी था, मेरी फैमिली का था इंटरेक्शन। तो हमें नहीं पता चला कि खुला किस टाइम हुआ। सही। खुला होने के तकरीबन 7-8 महीने के बाद हमें पता चला और वहीं से पता चला कि खुला हो चुका है। खुला हो चुका है। और फिर मैंने अपने तौर पे जाके लॉयर के थ्रू, बल्कि मैं भी कोर्ट में तो गया नहीं, ना मैंने प्रोनाउंस किया, ना मुझे जज ने कहा कहीं साइन करें, मैं तो गया ही नहीं, मैं प्रेजेंट ही नहीं हो सका ना, तो वो जज ने खुद ही खुला दे दिया। अच्छा। तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक खुला तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है वो हो गया। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती है हमारी। तो अभी मैंने रिसेंटली अपने व्लॉग्स में रिक्वेस्ट की है उनको कि आप वापस आ जाएं। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं? बस मैंने मेरी मदर की डेथ हुई जी 26 अक्टूबर को, रिसेंटली डेथ हुई, और उससे पहले भी कोशिश की थी कि वो ना जाएं, उनको बहुत समझाया था, उनकी तरफ गए भी थे, और बस ये लास्ट रिक्वेस्ट मैंने उनको की है कि आप वापस आ जाएं। देखें वो क्या, क्योंकि मेरी फ़ोन पे तो उनसे बात नहीं होती। अच्छा। ना वो करती हैं बात। वो अब मैरिड हैं, सिंगल हैं, उनका क्या स्टेटस है? नहीं, वो सिंगल हैं, मैरिड नहीं है। सिंगल हैं। तो जैसे आपने रिक्वेस्ट की वो वापस आ जाए, तो हमारे जो इस्लामी कानून है उनके मुताबिक जब तलाक या खुला हो जाती है तो आपको पता है कि खातून दोबारा से उस तरह से वापस नहीं आ सकती। जी। अच्छा, सीन ये है कि जब अगर हम जर्नल एक बात करें तो जब एक मर्द होता है उसको एक खातून छोड़कर चली जाती है तो वो कभी उसे वापस अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। इतना जिगरा, इतना हौसला, इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप दोबारा से उन्हें एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं? कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया? देखिए, पता है बात क्या है, बात ये है कि मेरे बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, किसी तीसरे के नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर दूसरी शादी कर भी लेता हूँ फ़र्ज़ करें, तो हो सकता है कि मैं अपनी न्यू वाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाऊँ कि बच्चे जो है वो सफ़र करना शुरू हो जाएं, बच्चों की तरफ मेरी जितनी है अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए बिल्कुल, या फिर स्टेप मॉम जो है वो एक्सेप्ट ही ना करें बच्चों को, ऐसा ही है, या बच्चे जो हैं वो उनको एक्सेप्ट ना करें। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से मैं यही चाह रहा था कि जो उनकी बच्चों की मदर हैं वो खुद जो है वो वापस आ जाए, और इसमें कोई जिगरे वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि हम देखते हैं कि आए रोज़ बहुत सारी डिवोर्स हो रही हैं। आपको क्या रीज़न नज़र आती है कि तलाक की रेशो दिन ब दिन हमारे माशरे में क्यों बढ़ती चली जा रही है? एक तो जी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो झूठ है। लड़की वाले अपनी हैसियत नहीं बताते, लड़के वाले अपनी हैसियत नहीं बताते। सही। वो शोबाजी में जो है ना वो रह जाते हैं कि हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है, लेकिन जब शादी के बाद खुलता है सारा कुछ तो वो कुछ और ही होता है। एक तो फिर वादे होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं एक दूसरे के साथ, वो जवानी के जो प्रोमिसेस होते हैं वो फिर जब रियलिटी जब उनको हिट करती है ना वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए उसको एक्सेप्ट करना। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया का भी शायद थोड़ा सा रोल है इसके अंदर, और
इंसान की तो अपनी गलती है ही है, हम मीडिया को इतना कसूरवार नहीं कह सकते, इंसान की ज़्यादा अपनी गलती है। झूठ कहूँगा, और दूसरा एक दूसरे की केयर नहीं रहेगी, मतलब एक दूसरे का लिहाज नहीं रह गया। आप कहते हैं ना कि दिल में कोई लिहाज हो, कोई एक दूसरे की केयर हो, वो नहीं रहेगी। कंपटीशन करते हैं लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ। आजकल लड़कियां भी देखें काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं। वो लड़की आगे निकल जाए तो वो लड़का जो है वो ताने देना शुरू कर देता है कि तुम जेलस होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ चलें, कंधे से कंधा मिला के चलें, टॉन्ट मत करें एक दूसरे को, एक दूसरे का ख्याल रखें और झूठ मत बोलें एक दूसरे के साथ, और बर्दाश्त करें, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। अच्छा, वो लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ख़ासकर कपल, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही पैगाम दूंगा जी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ सच बोलें और एक दूसरे का एहसास करें। एहसास जब तक है एक दूसरे का, और तीसरी बात यह है कि ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बात मत करें। अगर आप वाइफ हैं तो अपने खावंद की बुराइयां अपने घर जाके अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ या अपने भाई बहनों के साथ मत करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका हस्बैंड है, वो आपकी इज़्ज़त है। और हस्बैंड से भी यही मैं कहूँगा, जो लड़के हैं वो अपनी बीवियों की बुराइयां अपने दोस्तों में, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी रिश्तेदारों के साथ अपनी बीवी की बुराइयां मत करें। अपने मसाइल कमरे के अंदर हल करें, बजाय कि कमरे के बाहर आके या सड़क पे आके मसाइल हल करने के। तो और एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। तो यही 2-3 एडवाइस हैं मेरी। सही जी। तो आपने सर शुएब कासिम की तमाम तर गुफ्तगू सुनी कि कितने वो एक अच्छे फादर बनकर अपने बच्चों का ब्रॉटअप कर रहे हैं, और उनके साथ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं जिस पर अपने व्लॉग्स बना कर लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं कि वो अपने बच्चों का कितना अच्छा और कितना फ्रेंडली जो है ब्रॉटअप कर रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ ख़वातीन ही अकेले बच्चे नहीं पाल सकती, बल्कि बाप भी अगर चाहें तो बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकते हैं। फ़िलहाल इन्होंने अभी तक शादी नहीं की, बल्कि एक अच्छे शौहर की तरह, एक प्यार करने वाले शौहर की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी वाइफ वापस आ जाए और वापस आकर अपना घर संभाले। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।